हाँ, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शुभ प्रभात आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सभी बढ़िया होंगे, है ना। तो चलिए, आप बहुत मेहनत और लगन के साथ परसेंटेज चैप्टर तो पूरी तरह से कंप्लीट किए। उसमें एक एक टॉपिक तो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, है ना। आज वो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद अगर आप जो सारा विद्यार्थी अगर उस टॉपिक तो अच्छे से कंप्लीट किए हैं, तो आज तो हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज न्यू टॉपिक का शुरुआत हो रहा है। उस टॉपिक का नाम प्रॉफिट एंड लॉस है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस आप देखिएगा, अगर परसेंटेज अच्छे से पढ़े हैं, मन लगाते पढ़े हैं, है ना। हम अपने तरफ से आपको ऐसा एक भी उसमें थे जाती था कंसेप्ट नहीं है, उसको थोड़ा सा टाइम लगा, बस एक एक कंसेप्ट तो आपको करवाया गया और प्लस ट्यूशन का भी वो करवाया गया, है ना, प्रैक्टिस। तो आप उसको कंप्लीट किए हैं और फाइनली वो कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग एक और बेहतरीन चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। उस चैप्टर का नाम प्रॉफिट एंड लॉस है। उस चैप्टर का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि आपका स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप कहिएगा प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एक बड़ा चैप्टर है, ये अपने आप में क्या है, इसको भी हम लोग एक मतलब कि ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है, तो इसको हम क्यों पढ़ें, है ना। पढ़ने से क्या बेनिफिट मिलेगा, ये मेरा चाहते एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या मेरा एग्जाम में इसका पेजेस क्या है ना। तो हम बोले देते थे बाबू प्रॉफिट एंड लॉस एक चैप्टर है, तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है वन डे एग्जाम जिसमें हमारा काफी करता है, इससे ट्यूशन नहीं आता है। इससे ट्यूशन आपके फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। अगर आप सीसीएल प्री की सब बात कर लेते हैं, तो इसमें से आपको 25 ट्यूशन में से 3 ट्यूशन इसमें से आ जाता है, प्रॉफिट लॉस और ट्यूशन मिलाकर, है ना। मेंस में कहते हैं तो मेंस में भी 3 ट्यूशन 30 में से आ जाता है, ठीक है। मेंस में भी चलाता है। अब सीटीएस की बात कर देते हैं, तो सीटीएस में 5 से 4 सवाल आ जाता है इसका, क्योंकि सीटीएस में 100 ट्यूशन का वो होता है ना। अब चाहते थे ऐसे प्योर एग्जाम तैनात करवाता है जीडी, टीटी में 2 ट्यूशन 2 से 3 ट्यूशन इससे आता है 20 में से। तो समझिए कि इसका बेसिस कितना है ना। तो प्रॉफिट और लॉस आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जाती हैं एक ट्यूशन एक नंबर से पीछे रह जाता है, और ये टॉपिक ये पढ़िएगा अपने आप में कंप्लीट आपका, मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है इससे आपका इससे ट्यूशन नहीं आएगा। तो चलिए हम टॉपिक की ओर पढ़ते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए प्रॉफिट और लाभ, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, इसको पढ़ने के लिए कुछ टर्म की इसमें आपकी जरूरत होती, ठीक है ना। तीसरा नाम हमारा क्या है, सबसे पहले उसको पढ़ेंगे ती कॉस्ट प्राइस, क्या है ती कॉस्ट प्राइस, है ना। कॉस्ट प्राइस तो हम लोग त्रैमूल्य कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रैमूल्य कहते हैं। और इसी तो अब हम लोग ताकि 76 के जमाना में जी रहे हैं, है ना। तो 76 में इसको क्या बोल देता है, छिट्टी बोल देता है, क्या बोल देता है, छिट्टी बोल देता है। तो कॉस्ट प्राइस किसको कहते हैं, तो कॉस्ट प्राइस बोला जाता है कोई भी आर्टिकल, ताकि बोल जाता है कोई भी आर्टिकल कहे या पार्टिकल कहे, टोटल इन्वेस्टमेंट, क्या थी, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना भी आता है, कितना उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। टोटल इन्वेस्ट कितना इसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो मेरा क्या कहलाता है, तो ये मेरा प्रॉफिट वो क्या कहलाता है, सीपी कहलाता है ना। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी आर्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट, है ना, इसमें कितना आप इन्वेस्ट कर दिए, तो वो मेरा क्या कहलाता है, सीपी कहलाता है। सपोज एग्जाम्पल आपने क्या किया कि
50,000 थे, एक टीवी लिया। कितना थे? 50,000 का एक टीवी लिया। ठीक है, टीवी लिया तो इसमें आपको 2,000 रुपया क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट वाला तो दिया। आप टीवी लिए हैं तो आप तो माथा पर तो लेकर नहीं आए था, तो टीवी लेकर आए। ठीक है, तो टीवी लेकर आए तो अब 2,000 रुपया आप ट्रांसपोर्ट वाला तो दिए, और 2,000 ट्रांसपोर्ट वाला से देने के बाद अब अपने घर में इंजीनियर को बुलाए, तो इंजीनियर आपका कितना ले लिया? 4,000 रुपया ले लिया। इंजीनियर कितना लिया? 4,000 रुपया, ताकि हमारा टीवी आकर क्या करे? दीवार में छेद करे, या तो केंद्र पे उसको अच्छे से लगाए। ठीक है, फिर उसके बाद अब क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि 3,000 रुपया था, 30 टीवी ले लिए। अब 30 टीवी चाहिए ना, चाहिए मैच देखना है या तो टीवी कुछ भी देखना है, तो उसमें 30 टीवी चाहिए ना। तो देखिए आपका टीवी का प्राइस कितना था? 50,000। फिर यहाँ से 9,000 रुपया और बढ़ गया, तो टोटल आपका लागत कितना हो गया? तो 59,000 रुपया। ठीक है ना, तो ये 59,000 रुपया आया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट काफी में आया। टीवी पे हम लोग थे लेने में, टीवी इतना ले लिए, 2,000 ट्रांसपोर्ट चार्ज लग गया, 4,000 इंजीनियर तो दिए, और 3,000 से हम लोग 30 टीवी लिए। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इन एनी पार्टिकल, दो भी ऑब्जेक्ट तो जब आप परचेज कर देते हैं तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हमारा होता है, वो मेरा क्या कहलाता है? छिपी कहलाता है ना। तो आप तो समझ में आया होगा कि छिपी हम लोग किस तो बोलते हैं, है ना। तो आपका छिपी आ गया। ठीक, और छिपी पढ़ने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि एक और टर्म है, वो टर्म का नाम हम लोग बोल लेते हैं कि सेलिंग प्राइस। क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, तो सेलिंग प्राइस इसको हम लोग बिक्री मूल्य बोलते हैं, है ना। बिक्री मूल्य चाहिए या तो विक्रय मूल्य चाहिए। ठीक है ना, क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस, यानी कि इसको शॉर्ट में सीपी कहते हैं। ठीक है ना। तो कोई भी पार्टिकल तो कोई भी ऑब्जेक्ट तो आप जिस प्राइस पर इसको सेल करते हैं, है ना, वो मेरा क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? सेलिंग प्राइस। तो ऐसे हमने एक मोटरसाइकिल लिया 50,000 रुपया में। क्या लिया? 50,000 में, और इसको हम लोग कितना में बेच दिया? 52,000 रुपया में बेच दिया। तो 30 मूल्य पर आप बेच रहे हैं, तो ये मोटरसाइकिल तो 30 मूल्य पे आप बेच रहे हैं, है ना। तो ये मेरा क्या कहलाता है सर? तो ये हमारा एसपी कहलाता है। क्या कहलाता है? एसपी कहलाता है। कि एसपी क्या होता है? तो एसपी मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट तो 30 मूल्य पर 30 दाम पर बेचते हैं, वो मेरा क्या कहलाता है? तो मेरा वो कहलाता है। ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? तो 30 काम पर किसी भी पार्टिकल को हम लोग क्या करते हैं? बेचते हैं। ठीक है ना, वो मेरा क्या कहलाता है? तो ये मेरा सीपी होते या, ये मेरा क्या होते या? एसपी होते या। तो आपको समझ में आया कि सेलिंग प्राइस क्या होता है ना। तो सेलिंग प्राइस समझने के पश्चात आपको और एक चीज आपको समझना है। आ रहा है ना बाबू? समझ में आ रहा है ना। अब इसके ताते बेसिक नहीं बता सकते हैं, ये तो एकदम बेसिक है ना। ये बेसिक तो लेकर आप तो कहा ही क्या है, 0 to हीरो बैच में आपने क्या लिया है? एडमिशन। तो ये बेसिक है, बेसिक से एकदम आपको क्या थी? हाई लेवल तक की चीजें तो आपको बताया जाएगा। इससे बेसिक और क्या चाहिए आपको, है ना। तो देखिए कहता है कि यदि एसपी ग्रेटर देन सीपी, बताती है एसपी है तो सीपी से बड़ा होता, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट। कहते तारा इफ एसपी ग्रेटर देन सीपी, एसपी है तो सीपी से बड़ा होता, तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट होता, और प्रॉफिट बराबर फार्मूला हमारा एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। एसपी माइनस क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। ठीक है, एसपी माइनस सीपी हो गया। प्रॉफिट तो हम लोग क्या कहते हैं? लाभ बोलते हैं, या तो इसका एक और नाम होता है
उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, 10 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाभ या तो 10। फिर हम लोग बोल रहा था इफ SP इज लेस देन CP, SP है तो CP से क्या होता, छोटा होता, तो यहाँ पर मेरा लॉस होता। क्या होता, लॉस, या तो हम क्या बोलेंगे, हानि होता। और हानि बराबर मेरा क्या हो जाएगा, CP माइनस SP। क्या हो जाएगा, CP माइनस SP। ठीक है। लेकिन बोल रहा थी इफ, या इफ SP और CP दोनों बराबर होता, यही कंडीशन आएगा ना कि तब SP और CP दोनों आपस में बराबर हो जाता, तो नो प्रॉफिट और नो लॉस, न तो प्रॉफिट होता और न ही लॉस होता। ठीक है। फिर तरीका इफ SP इज इक्वल टू CP, तब दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, तो नहीं तो मेरा प्रॉफिट होता और नहीं हमारा क्या हो जाएगा, लॉस होता। ठीक है ना। तो ये हमारा 3 तेज बना है ना, तीनों तेज आपको क्या करना है, वो कर रहा है। ठीक है। तो अब हम लोग ताली देखते हैं यहाँ पे, है ना, कि तब हमारा ना तो प्रॉफिट होता और न ही लॉस होता। अब देखिए तीसरी को अगर आप डायरेक्ट बोल लेंगे कि हमारा 1 करोड़ का इनकम है, कहती है 1 करोड़ का इनकम है, तो हो सकता है उन तो देखने में आप तो क्या सुनने में वो लगता, भाई 1 करोड़ ये कमाते हैं, तो 1 करोड़ कमाते हैं तो आप तो लगेगा कि चलो इसका बहुत बड़ा इनकम है, चलो इस पे हम क्या करें, वो करें। तो तुम्हें नहीं हो सकता है ना, हो सकता है ना बाबू, तो तुम्हें नहीं हो सकता है। हाँ, तो हमारा करेक्ट उसको हम लोग बोलेंगे कि हमारा कहती है कि 1 करोड़ का टर्न ओवर हो रहा है, तो मेरा उसको सुनने में थोड़ा था अच्छा लगेगा, वो बोले था अच्छा 1 करोड़ का इसका टर्न ओवर है, तो चलो इससे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दुश्मनी कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग 1 करोड़ का टर्न ओवर हो रहा है, उसमें हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या है, वो थोड़ा सा मेरा दुश्मनी टाइप पर हो जाएगा, है ना। लेकिन तब उसको हम परसेंट में बोलेंगे कि चलो हमारा क्या है, 2% का ही बेनिफिट हो रहा है, तो उसको पता नहीं चलेगा अरे 2 करोड़ का बेनिफिट हो रहा है ना। तो अंबानी जी बोलेंगे कि हम क्या करें, मेरा 2 करोड़ का बेनिफिट, 2% का बेनिफिट आ रहा है, और एक हमारे गांव के बलद वाले हमारे साहूकार है ना, मतलब बिजनेसमैन है, वो बोल रहे मेरा 2 लाख का कति है प्रॉफिट हो रहा है, तो वो नहीं चाह रहे हैं कि अंबानी जी का 2% उनका ताकि करोड़ों से बराबर है ना, करोड़ों में आ रहा है। तो इसलिए अगर यहाँ पे आप कहेंगे कि प्रॉफिट परसेंट अगर हम लोग पे निकालने के लिए बोले, शॉर्टकट में P बोल देते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100%। इसी को हम लोग प्रॉफिट निकालने के लिए क्या कहते हैं, SP माइनस CP बाय SP माइनस CP इंटू 100%, है ना। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाता है, तो कह रहे हैं कि SP माइनस CP बाई CP इंटू 100, है ना। तो यहाँ पे मेरा वो हो जाता है बाबू, तो ये मेरा प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला हो गया। ठीक है ना। कैसे, यहाँ पे हम लोग बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है तो 480 रुपया में हमने परचेज किया, और इसको हम लोग कितना में बेच दिया, तो 880 रुपया में बेच दिया। ठीक है ना। तो इसको बताइए कि मेरा कितना का प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, और कितना परसेंट का हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो एक तो आप यहाँ पे हैं, तो फार्मूला है, तो फार्मूला पर हम लोग रख कर निकाल लेंगे, है ना, कि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, तो प्रॉफिट परसेंट SP माइनस CP, यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे, है ना। तो यहाँ से अगर हम माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ से मेरा माइनस करने पे तो यहाँ पर चाहिए था 500 नजर आ रहा है ना, तो 500 यानी कि 360 आ गया। कितना आ गया, 360 आ गया, आएगा ना। तो 300 मेरा
सीपी आते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग कहें कि प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, तो प्रॉफिट 360 आते हैं। और यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि सीपी कितना है 480 होते हैं और इंटू में 100% है ना। अब इसको हम तर्क करेंगे तो तर्क हो जाएगा 12 तिया 12 चौथो और इसको दिए तो 25 आते हैं, यानी 25 तिया कितना 75% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना आ रहा है 75% का प्रॉफिट हो रहा है। यदि एक मैथमेटिशियन क्या सोचेगा ये प्रॉफिट है ये है तो इससे कितना जाते हैं तो 75% जाते हैं, इससे कितना जाते हैं 75% जाते हैं। मतलब कि कोई भी चीज अपने आप में 100 है और 75% जाते हैं, यानी तीसरा होते हैं 75% प्रॉफिट होते हैं। तो ई तो बाबू आपने देखा ती मेरा साथी है वो में देते हैं है ना। लेकिन हम तो शादी करेंगे इसको इतना डिटेल में नहीं करना है, इसको हम लोग क्या करेंगे रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे और रेशियो में कन्वर्ट करके मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाता है आसान हो जाएगा। तो इसको हम लोग चाहते हैं 12 चौदह 48 12 सत्ते कितना ये हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा रेशियो क्या आ जाएगा 4:7 है ना। तो 4:7 आ गया तो कितना पे वृद्धि है 3 पे, कितना पे 4 पे, कितना पे 4 पे। तो 1/4 आप तो हम बताते आए हैं 25%, तो 3 है यानी कि कितना आ गया 75% आ गया। कितना आ गया 75% की प्रॉफिट हो रहा है ना। तो इस तरह से चीजें तो आपको कैलकुलेट करना है और इजी वे में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी आते हम लोग बताएंगे अच्छे क्वेश्चन तो कैसे डील किया जाता है। तो ये हमारा था, ठीक है ना। तो रेशियो आप पढ़ते आए हैं तो रेशियो तो कैसे हम लोग यूज करना है वो देखना है, कैलकुलेशन तो आपको क्या करना है आसान बनाना है, ठीक है ना। तो ये प्रॉफिट % बराबर मेरा ये फॉर्मूला है। और आगे देखते हैं तो दूसरा मेरा कहती है कि प्रॉफिट % आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि लॉस %, तो लॉस % बराबर हम लोग अभी जानते हैं कि लॉस वाई सीपी इंटू 100%, ठीक है ना। लॉस वाई सीपी इंटू 100%। यहां से ही हम लोग लॉस को क्या कहेंगे कि सीपी माइनस एसपी वाई सीपी इंटू 100% है ना। और एक बात आपको याद रखना है कि हमारा जाति चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको किस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो प्रॉफिट और लॉस आपको हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है तो सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है। इसको हिंदी में हम लोग हानि % बोलेंगे है ना। तो प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सीपी है ना, कि हमेशा सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट हम लोग 3400 रुपया में लेते हैं है ना, और उसको हम लोग बेच देते हैं कितना में 2550 रुपया में। तो बताइए कि हमको कितना का प्रॉफिट होगा कितना % का लॉस हुआ। तो कहते सिंपली इसको आप ऐसे तर्क करेंगे तो तर्क हमारा करना क्या हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा है ना। तो इसको हम लोग तर्क करेंगे कि वो थोड़ा सा ताते पर आ जा रहा है, लेकिन इसको हम रेशियो मेथड में कन्वर्ट कर देंगे है ना। तो देखिए ए से कैंसिल हो जाएगा है ना। 17 से इकत रहा है 17 एकदम 17 पचे 85 17 दूनी 20, अभी और कट रहा है 4 हो गया 1 3 हो गया है ना। तो सीपी मेरा कितना है 4 है, ठीक है। एसपी कितना है 1, तो कितना की लॉस हो रहा है 1/4 और 1/4 किसके बराबर आता है सर, तो आप जानते हैं 25% की लॉस हो रही है ना। तो यहाँ पे हम लोग लॉस % देते लिए क्या देते हैं लॉस % देते ना। तो चलिए और भी चीजें तो हम आपको समझाते हैं और समझिएगा।
तैसे आपका बोल रहा तो 24% का प्रॉफिट हुआ है। तो इस तो आप देख रहे हैं, तो आप तो तैसे ही मैन में आया कि 24% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि सीपी मेरा 100 है तो एसपी मेरा क्या थी 24%, यानी 100 का थी 124 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 124 हो जाएगा, होगा ना। लेकिन यही इसको हम लोग देखेंगे कि अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि 24% चाहते हैं हम लोग, क्या कहेंगे कि सीपी से कितना चाहते हैं 24% चाहता है ना। दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे, इस सीपी से 100 है 100%, ये 24 चाहते हैं सीपी से 24% ये चाहता है ना। तो एसपी बराबर मेरा क्या हो जाएगा? सीपी का 124% होता ना। एसपी बराबर क्या हो जाएगा? सीपी का 124%, ठीक है। तो ये एचपी आ जाएगा। इसी तो हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर डालेंगे तो इसका मेरा क्या 1.24 इंटू सीपी आ जाएगा। सीपी तो इतना टाइम्स करेंगे तो वो चलाएगा, ठीक है। अगर इसी तो अगर रेशियो में आप कन्वर्ट करिएगा तो रेशियो में इस तो आप कहेंगे कि 24% है ना। तो 24% यानी 4 इंटू 6 यानी है कि 6 बचा कितना 25 हो रहा है। कितना हो रहा है? 6/24। तो बोलेंगे ना बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं तो 8 बचा 25 यानी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 बचा 25। नीचे हमेशा क्या हो रहा है? नीचे हमेशा छिपी रहता है और इसका 24 का इसका 25 का 24% निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6। तो यहाँ पर ये मारा है तो प्रॉफिट तो दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लोग सीपी बोलेंगे 25 और एसपी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 31। समझे? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना आप टिप सोचिए उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। क्या है कि जितना आप ज्यादा सोचिएगा उतना ज्यादा क्या होगा? बेनिफिट मिलेगा।